सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। और बताइए कैसे हैं आप सभी। तो नहीं मार्केट गए हुए, लेकिन राखी नहीं खरीदेंगे अभी ना। तो बस क्या हुआ कि हमें ना मार्केट में था कुछ काम, तो इस वजह से मैंने कहा चलो भाई मार्केट आए हुए। पहले तो मेरा मन नहीं किया यहाँ पे ना ब्लॉगिंग करने का, लेकिन मेरी बेटी ने कहा कि मम्मी जब हम मार्केट आए हुए हैं तो थोड़ा बहुत दिखा दो। मैंने कहा चलो भाई ठीक है। और बहुत टाइम के बाद, महीने बाद ना मैं यहाँ पे आई हूँ घंटाघर में। और घंटाघर में आके तो भैया यहाँ पे देखिए इतना बढ़िया मेरे को लगा ना इस समय कि जैसे पूरी सड़कें भी अच्छी हो गई यहाँ पे। और ये देखिए जो बोर्ड वगैरह नहीं है यहाँ पे, जो शॉप वगैरह के नाम लिखे हुए रहते हैं ना, वो भी नए लग गए हैं। तो बहुत अच्छा लगा मुझे ना, बिल्कुल एक जैसे वो लगे हुए ऑरेंज कलर में ना। तो बहुत ही बढ़िया लग रहा था, जैसे जिसकी शॉप है ना उनका वहाँ पे नाम लिखा हुआ था। तो चलिए मार्केट आ रखे हैं, तो थोड़ा बहुत हमने वो दुकानों के अंदर ऐसे ही मतलब घूमते फिरते रहे। खरीदा कुछ भी नहीं खरीदा, बस ऐसे चले गए थे। और अब आ गए हैं सब्जी मंडी। सब्जी मंडी आते आते रात हो गई थी। और आजकल तो भैया डेंगू इतना ज़्यादा हो रहा है ना कि प्लीज़ आप सभी ये बच के रहिएगा, मच्छरों का बहुत ज़्यादा आतंक हो रहा है। तो सब्जी मंडी में ये देखिए, जैसे ही हम लोग थोड़ा बहुत सब्जियां खरीदने लग गए, वैसे ही ये भैया लोग आ गए थे और यहाँ पे देखिए स्प्रे करने लग गए। तो थोड़ी देर तो ये लग रहा था कि यहीं पर खड़े रहें या हट जाएँ यहाँ से ना, कन्फ्यूजन जैसा हो रहा था। तो बस आ गए थे हम घर सब्जी लेके। और मेरे पास है यहाँ पे करी पत्ते। तो करी पत्ते ना बहुत अच्छे लगते हैं, जैसे तड़का वगैरह लगाओ ना। तो इनको मैंने यहाँ पे रात को हमारा डिनर हो गया था ना, उसके बाद मैंने इनको तोड़ ताड़ के एक डिब्बे के अंदर रख लिया है। मैंने कहा चलो भाई इसको अगर मैं गीला करूँगी तो पत्तियाँ सड़ जाएंगी, तो इस तरह से ना फ्रिज के अंदर रख दिया था मैंने इस डिब्बे को। और अब ये है नेक्स्ट डे का। तो यहाँ पे बैठ के मैं अपने जैसे सुबह के सारे काम निपटा लिए थे, और उसके बाद अपने लिए थोड़ा सा आधा घंटा या 15 मिनट का टाइम निकाल के ना मैं यहाँ पे सुबह के टाइम भागवत जो वो है मेरे पास बुक ना, वो मैं पढ़ती हूँ। तो इस तरह से मेरा बेटा यहाँ पे आ गया था, और पढ़ते पढ़ते वो भी मेरे से यहाँ पे सवाल करने लग गया कि मम्मी आप क्या पढ़ते हो इस भागवत में। तो मैं उसको वही समझा रही थी कि अगर तू भी पढ़ेगा ना भागवत तो तू बिना एक दिन पढ़े बिना नहीं रह पाएगा। तो कह रहा था कि नहीं मम्मी थोड़ा सा बताओ ना कि क्या है इसमें। मैं तो उसको मैं यहाँ पे समझा रही हूँ कि क्या है इसके अंदर भैया, ये तो तू जब खुद पढ़ेगा तभी तुझे पता चलेगा, मैं तुझे क्या समझाऊँ। यहाँ पे ना वो वाली बात हो जाती है। और ज़्यादा अच्छे से फिर मैं अपने आप को पढ़ो तो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाती हूँ मैं ज़्यादा ना, जैसे दूसरों को बताने लगूँ। तो यहाँ पे मैं उसको ये वो कह रहा था कि मम्मी इस पन्ने में क्या लिखा हुआ। तो मैं उसको थोड़ा समझा रही कि जो मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को बता रहे हैं कि इस संसार में कोई भी चीज़ मतलब वो स्थायी नहीं है, सब नश्वर है। जो जन्म लेता है उसका मरना बिल्कुल तय है। तो ये सोच के अगर हम सब अपने दिमाग में ये रखें ना कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी होनी निश्चित है, तो कोई भी पाप और कोई भी गलत काम इंसान पहले करने से सोचेगा और डरेगा, ये है ना। तो और ये भी कह रही कि बच्चों को ना हम पेरेंट्स को पहले ही ये चीज़ें मतलब सिखानी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, ताकि भैया बचपन से उसकी बुनियाद ना अच्छी हो सके। वो कोई भी गलत काम किसी के साथ भी वो गंदा काम ना कर सके, गंदी हरकत ना कर सके। क्योंकि जब दिमाग गंदा होता है तो उस गंदगी को निकालने के लिए वो किसी दूसरे को ना यूज करता है कि हाँ ये चीज़ कैसी होती है क्या होती है। तो यहाँ पे मैं अपने बेटे को वही समझा रही थी कि अपनी लाइफ से थोड़ा सा टाइम निकाल के तुम भी ये पढ़ा करो जब तुम्हें टाइम हो, फोर्स वाली बात नहीं है ना। तो ये भी समझा रही हूँ कि हाँ श्रीमद् भागवत कथा जैसे पढ़ते हैं ना हम लोग किताबें, तो दिमाग के अंदर ये हो जाता है कि हम लोगों के लिए क्या है ये अभी से, हम तो अभी बच्चे हैं जवान हैं, तो हम क्यों पढ़े इसको ना, तो कब पढ़ेंगे। वही मैं अपने बेटे को समझा रही कि बुढ़ापे में ना तो आँखों से देखा जाएगा और ना उसका उतना लाभ। हाँ भाई सुन के फिर यही लगता है कि जो चीज़ें हमें पहले पढ़नी चाहिए थी और जो काम हमें अपने बचपन में हमें ये उच्च कोटि तक का ले जाएगी ये किताबों से जो हमें प्रेरणा शिक्षा मिलती है। तो वही मैं यहाँ पे अपने बेटे को थोड़ा समझा रही थी, और उसके बाद मैं ना दोबारा से यहाँ पे पढ़ने बैठ गई थी। ये क्या बना रही थी ना आज? कोई रेसिपी बना रहे हैं आज हम। चलो हम भी देखते हैं भैया हमारी बेटी कौन सी रेसिपी बना रही है आज है। ये नमकीन जाएगी या मीठा जाएगा पता? ये तो मीठा जाएगा, मीठा। ये देखिए कढ़ाई चढ़ा दी है। हाँ ये देखिए गुड़ भी है यहाँ पे रखा हुआ।
तो गुड़ तो मैंने अभी देखा, ये ठंडा हो रहा है ना ये गुड़, पहले निकाल, पहले क्यों नहीं निकाला? जब सोचो कि कोई रेसिपी बनानी है तो फटाफट से वो पहले ही निकाल दो, ठीक है। इसको थोड़ा वो करेंगे ना रोस्ट, वैसे तो ये रोस्ट है पहले से, पर थोड़ा सा कर लेते थोड़ा सा ना। ये लो तीनों इससे करो। ये कढ़ाई हिलती भी है, खिसकती भी है ये कढ़ाई। तो बुक पढ़ने के बाद ना आ गई थी मैं यहाँ पे किचन में, और किचन में आके ना इतनी बढ़िया खुशबू आ रही थी ना, जो ये मुरमुरे हैं ना, इनको जब भून के ना पूरा किचन ना खुशबू से महक गया था। तो बच्चों का मन किया कुछ मीठा खाने का, और काफ़ी टाइम पहले से एक पैकेट ना मुरमुरे का रखा हुआ था। तो टीना के दिमाग में जो ही आया होगा कि नहीं आज तो मुझे लड्डू बनाने, छुट्टी का दिन था ना, तो इस वजह से बच्चों का मन कर जाता है कुछ ना कुछ खाने का, बनाने का। तो इस तरह से ना उसने यहाँ पे सारे मुरमुरे नहीं हाफ लिए थे और कुछ रख लिए हैं दूसरे दिन बनाने के लिए। और यहाँ पे देखिए गुड़ तो इतना ज़्यादा सख्त हो गया था क्योंकि ये मैंने फ्रिज के अंदर रखा हुआ था ना, और ये तो नाइफ़ की हेल्प से भी टूट नहीं रहा था। तो लास्ट में मैं इसको खींचने की कोशिश कर रही थी तो खींचा भी नहीं गया मेरे से, तो मैंने उसको एक डल्ले को साबुती इसमें ऐड कर लिया था ना कढ़ाई के अंदर। तो ऐड करते समय मेरी तो उंगली भी चिपक गई थी इस गुड़ पर। फिर जल्दी से मैंने पानी के नीचे अपनी उसको उंगली को साफ़ कर लिया था, इतना ज़्यादा पेन हुआ मुझे ना। तो सावधानी से प्लीज़ जब भी आप बनाएं इस तरह का तो बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ती है। और बस ये जो गुड़ मेल्ट हो गया था इसी में मुरमुरे भी ऐड कर लिए हैं। और मुरमुरे ऐड करने के बाद ना इसको ज़्यादा ठंडा नहीं करना होता है, नहीं तो फिर ये ना लड्डू नहीं बनते, इसके बाइंडिंग में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो बस ट्रांसफ़र कर लिया था एक थाली के अंदर, और यहाँ पे मेरी बेटी ने ये सारे लड्डू बनाए। तो बस थोड़ा सा जब ये ठंडे हो जाए ना, ज़्यादा गर्म में भी फिर चिपक जाती है उंगलियों पे, तो वो स्किन भी जल जाती है। तो जब हल्का सा मतलब ये ठंडा हो जाए तो फटाफट से ना इसके लड्डू बांध के बस एक उसमें कंटेनर में आप रखते जाइए। तो इस तरह से सारे लड्डू बन के ना यहाँ पे रेडी हो गए थे। और मेरे से तो भैया गोल शेप में लड्डू बनते ही नहीं, एक लड्डू मैंने बनाया देखिए लास्ट में, तब तक ना ठंडा हो गया था, ये तो छितरा भी गए थे। तो इस तरह से थोड़ा सा जब ये वैसे हो गया था ना, ठंडे हो गए थे लड्डू, फिर मैंने इसके ऊपर से वो जो ढक्कन है उसको लगा लिया था। तो बस लंच की भी साथ में तैयारी हो रही थी यहाँ पे ना। और शाम के टाइम आजकल मैं घूमने के लिए निकल रही हूँ ना वॉक पे, तो बस रात भी हो गई थी। और रात होते होते देखिए मंदिर, माता रानी का मंदिर भी आ गया और यहाँ पे हो रही है पूजा। तो अंदर तो नहीं गई, बाहर ही से मत्था टेका और इस तरह से ना फिर सीधे हम घर के लिए आ गए थे।